दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि HTML फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी। मैं पूरी की पूरी HTML की सीरीज इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो ये जो वीडियो है HTML का, ये मेरा आज का और पहला वीडियो है। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर HTML से रिलेटेड जो भी सीरीज होगा, ये सीरीज बहुत लंबा होने वाला है दोस्तों। ये सीरीज लगभग 200-300 वीडियो का होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं या हमारे चैनल को माध्यम से अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दोस्तों आप पूरी की पूरी HTML की सीरीज बिल्कुल फ्री में पाने वाले हो दोस्तों यहाँ पे मैं डेली 3 से 4 या 5 वीडियो अपलोड करूँगा। आप वन बाय वन आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे अपने नॉलेज को और ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज मैं HTML सीरीज का पहला वीडियो डालने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले HTML का लेआउट चेक करते हैं अपने। ये एक VS कोड है, ठीक है। VS कोड एक कोड एडिटर होता है। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र पे जाएं, और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ पे VS कोड डाउनलोड लिखेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये जो लिंक दिख रहा है आपको, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ से आने के बाद आपका जो भी सिस्टम है आप अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूजर हैं तो यहाँ पे ये वाला डाउनलोड करेंगे। अगर आप मैक यूजर हैं तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर ये डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल सा इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने VS कोड को में आ जाना है, ठीक है। मैं दिखा दूँ कि ये मेरे ट्यूटोरियल है। तो मैं अभी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था। फ़ोल्डर बनाने के बाद आप सिंपल सा देख सकते हैं कि मैंने एक HTML फाइल बनाया, ठीक है। HTML फाइल बनाने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ से आती है तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप VS कोड में इंस्टॉल करेंगे तो आप शिफ्ट के साथ अगर 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा, और यहाँ से आप बैक प्रेस करेंगे तो दिए देखिए जादू, पूरी की पूरी HTML का कोड आपके एक लेआउट जो भी होता है HTML का पूरा एक बार में आ जाता है, ठीक है। सिंपल से Ctrl+S करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र पे आएंगे। हमारा पेज जो ये जहाँ सेव किया है हमने पेज को, वो मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा। ये न्यू फोल्डर के अंदर, और सॉरी दोस्तों, ये टेक इनोवेशन के अंदर यहाँ पे सेव किया। इसको ओपन करते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। अभी ये बिल्कुल पेज भी हमारा जो वेब पेज है पूरी तरह ब्लैंक है, ठीक है। तो मैं चलते हैं इसमें कुछ टेक्स्ट इंटर करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इंटर करने के बाद मैं दिखाऊं कि अभी अगर हम यहाँ पे कुछ इंटर करते हैं, लाइक लिखते हैं सॉरी वेलकम, ठीक है। वेलकम वेलकम लिखते हैं और यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिखा, वेलकम, वेलकम आया। तो मैं ये वर्क कैसे करता है, एक बार इसको वर्क प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको हटाते हैं, अभी पूरा एक एक कोड हटाते हैं। अभी ये पूरी ब्लैंक फाइल है, ठीक है। यहाँ पे हमने .html नाम से ये फाइल सेव किया है। अभी अगर हम इसकी कुछ टाइप करेंगे और उसको सेव करेंगे तो ये देखिए, ये भी ऐसा प्रिंट कर रहा है। और मैं अगर दिखाना चाहूँ तो जो मैं पहले किया था ये वेलकम, ये भी कुछ इस तरह से प्रिंट कर रहा है। तो इसमें इसमें अंतर क्या है कि आप इस जैसे कि सेम कोड तो ये भी प्रिंट कर रहा है, जो आप लिख रहे हो प्रिंट तो वो भी कर रहा था। तो अंतर क्या है, ठीक है, मैं डिफरेंट बताना चाहता हूँ। तो अंतर ये है कि अगर आप HTML के अंदर कोई भी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, इसमें आप टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी के अंदर जैसे पैराग्राफ और बोल्ड, बोल्ड के लिए बी टैग का इस्तेमाल करते हैं। बी टैग इस प्रकार लिखा जाता है, बी टैग। और अगर सिंपल सी चीज़ अगर जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बी टैग में भी हम बी मतलब बोल्ड, बोल्ड टैग में अगर कुछ लिखते हैं वेलकम, ठीक है, तो अभी ये देखिए कैसा दिखेगा वेब पेज पर।
तो इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते बाद ये देखिए ये मोटा दिख रहा है, और सेम टेक्स्ट इसके बगल में ही मैं इसको नॉर्मल में अगर लिखता हूँ, ठीक है, ये ऐसा डिफरेंट देखिए, ये नॉर्मल में पेस्ट, नॉर्मल का टेक्स्ट है, और ये जो टेक्स्ट है ये टैग, जो मैंने टैग बनाया अभी बी टैग बनाया उसके अंदर वाला ये टेक्स्ट है। तो जो बी टैग मैंने इस्तेमाल किया है, ये बी टैग रिप्रेजेंट करता है बोल्ड को, जिसकी वजह से वो टेक्स्ट को क्या किया, बोल्ड कर दिया। और जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो मैंने सिंपल सा रखा था, वो किसी टैग के अंदर डाला नहीं था, तो वो सिंपल सा नॉर्मल नॉर्मल रखा था, तो नॉर्मल प्रिंट हुआ। ठीक है। अगर मैं डिफरेंट दिखाना चाहूँ, तो अगर ये यही चीज़ मैं, अगर ये पूरे वेब पेज, वेब जो HTML का टैग है ये पूरे हटा दूँ, ठीक है, और ये जो मैंने अभी वो बॉडी के अंदर लिखा था, अभी ये बाहर लिखूँगा। बाहर लिखने के बाद सेव करूँगा। सेव करने के बाद अभी रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये HTML का है जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ कोड था। इसको एक बार बाहर करते हैं, देखिए ये भी सेम काम किया, ये भी सेम काम किया, ठीक है। लेकिन अंतर देखिए इसमें क्या हुआ, अगर हम कंट्रोल यू करेंगे, अगर हम इस पेज का सोर्स व्यू देखना चाहें तो हम सिंपल सा, अगर हम कंट्रोल यू करेंगे तो इसके सोर्स फाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे सोर्स फाइल आप देख सकते हैं, ये जो बी टैग है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, आप HTML का कोड लिख रहे हैं, तो HTML का कोड लिखने के बाद जो ब्राउज़र होता है, अगर .html से आपने फाइल सेव की है तो वो आपके कोड को, आपके जो कोड है, जो भी आप कोड लिख रहे हैं वो क्या करेगा, उसको आज कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। तो अभी हम इसको टेक्स्ट को हटाते हैं, सेव करते हैं, और सिंपल सा चीज़ें पहले अपने HTML में वापस आते हैं। ठीक है, अभी मैं वन बाय वन चीज़ें बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या है। ये डॉक टाइप HTML बेसिकली क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि आपने HTML का जो टाइप है वो डॉक टाइप क्या है, HTML है। डॉक टाइप मतलब समझता है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप ये जो होती है चीज़ें, जिसके अंदर ये पूरी फाइल्स भी हम बनाएंगे, बड़ी फाइल बनेगी, तो ये जो फाइल्स बनाएंगे ये क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट जैसे आप अगर वर्डप्रेस पे, अरे सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई पेज बनाते हैं उसमें, तो एक जैसे A4 साइज का एक पेज हुआ, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट हुआ, A4 साइज, A4 साइज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो HTML का क्या है, डॉक टाइप डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो क्या है, HTML है। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है ये इसका क्यों, इसका मेन ये क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा है कि HTML का जो टैग है वो, जैसे कि HTML का एक ये देखो ओपनिंग टैग है, तो ये क्या है, क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे कि ओपनिंग टैग क्या होती है और क्लोजिंग टैग क्या होता है। और ऐसे भी कोड होते हैं जो सिंगल सिंगल टैग होते हैं, जो खुद ही ओपनिंग करते हैं खुद ही क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। अभी आप देखेंगे ये HTML का टैग क्या होता है, कि टैग एक प्रकार से वो चीज़ होता है जिसकी एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हेड को यहाँ पे अगर ओपन किया हुआ है तो हेड को यहाँ पे क्लोज किया गया है। ठीक है, अगर टाइटल को यहाँ ओपन किया गया है तो टाइटल को क्लोज किया है। मेटा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, क्लोज कर सकते हैं, बट क्या हुआ कि क्या होता है कि मेटा जो होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, जो इसको लिखने का स्टैंडर्ड है वो यही है। इसको क्यों लिखा जाता है अभी हम इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं और ये चीज़ देखे तो व्हाट इज HTML, आपके मन में दिमाग के लगा HTML क्या है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं HTML जो डिफाइन होता है, HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है इस रूट एंड
HTML डॉक्यूमेंट के आपकी जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी रूट को डिफाइन करता है। और हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ द मेटा डेटा फॉर द डॉक्यूमेंट। जो हेड है, जो हेड टैग है आपका, वो क्या करता है कि आपकी जो पूरी डॉक्यूमेंट है, जो HTML की डॉक्यूमेंट है, उसकी एक मेटा डेटा लाइक टाइटल, टाइटल, स्क्रिप्ट, लिंक, ऑथर नेम, सब कुछ वो क्या डिफाइन डिफाइन किस में होता है, HTML हेड के अंदर। ठीक है, हेड के अंदर, क्योंकि हेड आप समझ रहे हो ना, हेड के अंदर ही सब कुछ चीजें डिफाइन होती है। हेड मतलब मुख्य। और यहाँ पे कुछ मेटा मेटा डेटा, मेटा क्या होता है, व्हाट इज मेटा। अगर आपको दे बोल दिया जाए कि व्हाट इज मेटा, मेटा क्या होता है, तो मेटा सिंपल सा कुछ नहीं होता। मेटा क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट की जो वेरियस मेटा डेटा, जैसे कि अ, इसका व्यू पोर्ट हो गया, ऑथर नेम हो गया, इसकी मेन लिंकिंग क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका टाइटल जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन इमेज, ऑर्गेनाइजेशन कीवर्ड, कीवर्ड, ये सब मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसकी जो चीज़ें हैं वो ब्राउजर पे तो डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट को सर्च इंजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मेटा डेटा। यहाँ पे कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन भी है। द मेटा एलिमेंट रिप्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ मेटा डेटा दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस यूजिंग द टाइटल, बेस, लिंक, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट एलिमेंट। ठीक है, इसको और डिटेल्स में जानने के लिए जानते हैं। In HTML, the meta tag is used for provide the meta data about the HTML document। ठीक है, कि जो मेटा टैग होता है वो बेसिकली यूज होता है मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट की मेटा डेटा के बारे में। ठीक है, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ रेदर देन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो आपके डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक कैरेक्टर encoding, viewport setting for responsive design, authorship डिटेल्स, कीवर्ड फॉर सर्च इंजन एंड मोर। मैंने बताया ना, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, मेटा, ऑथर नेम, ऑर्गेनाइजेशन इमेज, ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें जो डिफाइन होती है कहाँ होती है, मेटा टैग के अंदर। ठीक है, अभी ये कैसे डिफाइन होता है अभी मैं सारे सब कुछ क्लियर करूँगा आगे आगे चल के, लेकिन बेसिकली अभी अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो आपका व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट ही क्यों, नेम मेटा डेटा में व्यू पोर्ट क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, व्यू पोर्ट बेसिकली इसलिए इसलिए मतलब इस्तेमाल होता है क्योंकि हम अपने जो कंटेंट का डॉक्यूमेंट है उसकी इनिशियल स्केल्स और विड्थ हाइट भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी इनिशियल स्केल 1.1.0 है, अगर इसको हम 4.5.6 कर दे, तो अगर हम ब्राउज़र को रिलोड करते हैं, ठीक है, ये इसको, और आई थिंक सपोर्ट नहीं किया, तो 2 करके देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है यार, तो ये दिखेगा वैसे। ठीक है, तो हम कुछ पहले इसमें टैग ऐड करते हैं, कि टैग ऐड करते हैं H2 में वेलकम। अभी हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, करते हैं। ये देखिए 2 पे ये जो मतलब इनिशियल स्केल मतलब कि उसका जूमिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसको अगर 5 पॉइंट पे करेंगे, 5 पे, तो देखिए अभी ये पहले कितना जूम था, इतना। अभी हम इसको करते हैं तो आई थिंक कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। 1 पॉइंट करके देखते हैं पहले कितना जा रहा है। ठीक है, अभी इतना ही है, तो इसको आई थिंक कम करते हैं, 0.5 करके देखते हैं क्या होता है। सिंपल से इसकी जो ये चीज़ें है ना, ये क्या है कि स्केल डिफाइन होता है, विड्थ हाइट क्या हो इसकी, क्यों कितनी होनी चाहिए, इनिशियल स्केल पे कितना जूमिंग होना चाहिए, इसके लिए डिफाइन होता है मेटा व्यू पोर्ट हाइट।
अब टाइटल टाइटल टैग तो आप जानते हैं कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की टाइटल हो यहाँ पे डिफाइन होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी टाइटल डिफाइन करेंगे तो ये सर्च इंजन के लिए भी इम्पोर्टेंट भी होगा, आपके वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे अभी वहाँ पे डॉक्यूमेंट डिफाइन है तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे फिर से देखने को मिलेगी। अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ें जो यहाँ पे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, टाइटल से। अगर हम टाइटल के अंदर कुछ भी चीज़ें चेंज करेंगे तो वहाँ पे दिखेगी। सिंपल सा टाइटल काम है। उसके बाद हेड सेक्शन यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद सेक्शन स्टार्ट होता है हमारा बॉडी। बॉडी सेक्शन में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी ब्राउज़र के अंदर ये दिखेगी, ठीक है। ये जो हमारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे ब्राउज़र पे वो HTML को कन्वर्ट करके वो चीज़ें दिखेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे पैराग्राफ के अंदर मैंने पैराग्राफ लिया, एक पैराग्राफ के अंदर 100, ठीक है। अभी मैंने ये एक डमी टेक्स्ट डाल दिया इसमें 100 वर्ड का, लोरम इप्सिन का, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जो मैंने पैराग्राफ लिखा, पी टैग के अंदर ये टेक्स्ट लिखा, तो वो नहीं दिख रही, क्योंकि वो यहाँ पे क्या है कि HTML उसको कन्वर्ट कर दे रहा है एज ए पैराग्राफ में, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो दोस्तों उसके बाद बॉडी की क्लोजिंग करते हैं, फिर HTML की क्लोजिंग करते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो सिर्फ यही था कि HTML के बारे में आपको बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और भी एक्सप्लेन करने वाला हूं इसमें, जो इसे आगे जैसे टैग टैग कुछ लिंक्स और भी की चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला वो वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।